अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस है वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से एक बार फिर इस केस के बखिए उधेड़े गए। गुज़श्ता रोज़ भी जो समाअत हुई थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से बहुत बेहतरीन कानूनी नुकात उठाए गए थे और आज भी उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए उनकी जानिब से केस में कुछ ऐसी गलतियों और खामियों की निशानदेही की गई जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी तस्लीम किया। इसके अलावा इस केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर को अदालत की जानिब से कुछ सख्त सवालात का भी सामना रहा। गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की जानिब से कुछ ऐसे लीगल क्वेश्चन उठाए गए थे जो जिसको देख कर ही ये अंदाज़ा होता था कि ये जो सवालात हैं इसका जवाब वही वकील दे सकता है जो इस तमाम तर प्रोसेस को, इस तमाम तर जो ट्रायल था और जो कानूनी सुकम है, जो कानूनी नुकात हैं, असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उन पर गहरी दस्तरस रखता हो। और आज बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से इस बात की भी नफी की गई कि क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस रिमांड बैक होगा या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो मीडिया के ऊपर ये खबरें चली कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने केस को रिमांड बैक करने की एक तरह से उसकी हिमायत की है। लेकिन इस हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाद में इसकी वजाहत की और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि वो आखिरी शख्स होंगे जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल रिमांड बैक करेंगे, दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजेंगे। उसमें उनका जो एक कानूनी नुक्ता है या उनकी जो दलील है वो बड़ी उसमें उसमें वज़न है। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ये ट्रायल रिमांड बैक होता है तो ये एक तरह से चौथी बार ट्रायल करने के मुतरादिफ होगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जो ये साइफर ट्रायल था इसको मुतअद्दिद बार गलत करार दे चुकी है। कई बार गलबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि 2 बार ऐसा हुआ कि जो फर्द जुर्म का आयद करने का तरीक़ाकार था, जो सारा प्रोसेस था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और दोबारा से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल करने की हिदायत जारी की गई और फिर उसके बाद दोबारा से ट्रायल हुआ भी। तो उनका बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं कि अगर इससे पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 3 बार ये मौका जो ट्रायल कोर्ट के जज थे अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन उनको दिया और वो इस पर दुरुस्त फैसला अगर नहीं कर सके तो फिर एक नालायक या नाअहल जज जो है उसकी गलतियों की सज़ा एक मुल्ज़िम को क्यों मिलनी चाहिए। और आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया कि जब तक इल्ज़ामात साबित ना हो मुल्ज़िम कानून का पसंदीदा बच्चा या फेवरेट चाइल्ड होता है। और ये जो ज़ाब्ता है, ये जो असूल है, ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी इस हवाले से मुतअद्दिद ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं कि मुल्ज़िम को हमेशा अगर कहीं पर भी केस की समाअत के दौरान कोई शक व शुबा कहीं पैदा होता है तो उसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मामले में भी ये चीज़ सामने आनी चाहिए। आज जब इस केस की जब समाअत हो रही थी तो पीटीआई के जो रहनुमा थे, इमरान खान की बहनें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद थी। पीटीआई की जानिब से जब गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी का इजलास हुआ था तो उसमें भी इस बात की मंजूरी दी गई थी कि चारों सूबाई जो अराकीन असम्बली हैं और इसके अलावा कौमी असम्बली के रहनुमा भी इमरान खान के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत में पेश हुआ करेंगे और ये एक तरह से इमरान खान के साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी के लिए ये इकदाम किया गया था। और आज कमरा अदालत में इमरान खान की बहनें भी मौजूद थीं। बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने इस सारी कार्रवाई को देखा सुना और केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने आज भी इस केस में कुछ अहम नुकात उठाए। पहला नुकता जो बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से उठाया गया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो साइफर ट्रायल की जो दरखास्त है वो दी गई थी 28 मार्च 2023 को, ग़ालिबन मार्च के महीने में जो है वो ये जो दरखास्त थी ग़ालिबन ये दी गई थी गुज़श्ता साल। लेकिन साइफर की तहकीकात
2022 اکتوبر 2022 میں ہی پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے شروع کر دی گئی تھی، یعنی اس وقت نہ کسی مقدمے کا اندراج ہوا تھا، نہ کہیں درخواست دی گئی تھی مقدمے کے اندراج کے لیے، اور نہ ہی کسی اور عدالتی فورم پر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کارروائی چل رہی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان، اسد عمر اور جو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان کے خلاف سائفر کیس میں باقاعدہ انکوائری کا جو ہے وہ آرڈر کیا تھا، لیکن یہ انکوائری کہاں سے کی گئی، کیسے شروع کی گئی، اس حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو پی ڈی ایم حکومت کا سائفر سے متعلق پہلا نوٹیفیکیشن تھا وہ انہوں نے عدالت میں پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا کہ شکایت درج ہونے سے پہلے ہی اس کیس میں انکوائری شروع کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں 5 اکتوبر 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مقدمے کا اندراج ہی غلط ہوا۔ اب یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس ریمانڈ بیک ہوگا، یہ کیس ریمانڈ بیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج بھی بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے کیس کے میرٹس کے اوپر دلائل دیے گئے، میرٹس کو ڈسکس کیا گیا، انہوں نے کیس ریمانڈ بیک کرنے کے حوالے سے کوئی دلیل ہی نہیں دی، اور یہ نقطہ بھی بڑا وزن رکھتا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے گزشتہ سال کے آخر میں 2 سے 3 بار جو فرد جرم عائد کرنے کا پروسیس ہو یا جو شفاف ٹرائل کا حق نہ دینا یا حق دفاع نہ دینے سے متعلق جو درخواستیں ہائی کورٹ میں آئیں اس کے اوپر فیصلہ دے چکی، ٹرائل کورٹ کو 2 سے 3 بار ہدایات جاری کر چکی کہ ٹرائل جو ہے وہ قانون کے مطابق درست انداز میں آگے بڑھایا جائے، اور پھر وہ جج بار بار غلطیاں کر رہے تھے، تو پھر اس جج کی غلطیوں کا خمیازہ ایک وکیل جو ملزم ہے اس کو کیوں ملنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ٹرائل چل رہا تھا جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں جولائی کے مہینے میں، تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ 3 بار عدالت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس عامر فاروق نے ان 3 درخواستوں پر سماعت کی تھی، اور بار بار کیس میں جو ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی ہوئی تھی اور کیس کو ریمانڈ بیک کیا تھا، اور لیکن غلطی یہ ہوتی تھی کہ ہر بار کیس جو ہے واپس اسی جج کے پاس بھیجا جاتا تھا جس جج کی غلطی کو عدالت خود تسلیم کرتی تھی، ہائی کورٹ خود تسلیم کرتی تھی۔ اور پھر اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو سائفر ٹرائل ہے اس میں بھی بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ خود غلطی کو تسلیم کر رہی ہے کہ جج صاحب درست انداز میں یہ کارروائی آگے نہیں بڑھا رہے، اور پھر ہدایات بھی جاری کی جاتی تھی، تو پھر اس کے باوجود جو ٹرائل تھا وہ اسی جج کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ تو جو غلطیاں عمران خان کے توشہ خانہ ٹرائل میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوئیں، اسی طرح کی غلطیاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہوئیں۔ تو جب دونوں جو مقدمات ہیں اس کے حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کیس چلانے کا جو طریقہ کار تھا وہ دونوں کا ہی ایک طرح سے تھا، اور آپ دیکھیں کہ جو سائفر کیس تھا اس میں رات 12 1 بجے تک کیس کی سماعت کی گئی، 4 5 روز کے اندر تقریباً کوئی 23 کے قریب گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور پھر ایک دن عمران خان کے وکیل ان کے دانت میں درد تھا، وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے، اور پھر عدالت نے سرکاری وکلا جو ہے وہ نامزد کر دی، اور سرکاری وکلا نے گواہان پر جرح مکمل کی، اور پھر عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ ہوا لیکن دستخط نہ ہوئے، شاہ محمود قریشی کا تو 342 کا بیان ریکارڈ تک نہیں ہوا تھا، وہ ہاتھ میں لے کے کھڑے تھے، اور عدالت نے ان کو سزائیں سنا دیں۔ تو جو غلطیاں اسلام آباد کی عدالت میں جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں کی، اسی طرح کی غلطیاں سائفر کیس میں جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے کی گئیں، اور یہی غلطیاں اس وقت عمران خان کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ عمران خان کے وکلا کو بار بار جو سائفر کا معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کی جس طرح ایک بار وہ کارروائی چل رہی ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ جب یہ غلطیاں ہو جاتی تو پھر عمران خان کو ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل آتی تو پھر اس میں ریلیف ملنے کا امکان زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ عمران خان کو جو تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 مہینے شاید جو زیادہ جیل میں رہنا پڑا، شاید ان کو جیل میں بھی نہ رہنا پڑتا، وہ عام انتخابات سے پہلے ہی شاید ان کی ضمانت ہو جاتی اور وہ جو ہے وہ بری ہو جاتے، رہا ہو جاتے، لیکن یہ غلطیاں بہرحال ہوئیں۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जब साइफर केस की समाअत दिसंबर के महीने में की थी, तो उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से भी इस गलती की निशानदेही की गई थी और कहा गया था कि अगर ट्रायल के दौरान गलतियां हो रही हैं तो जो जो दिफा होता है, जो डिफेंस होती है, जैसे ही मुलजिम के जो पार्टी होती है, वो उन गलतियों को छुपाती है ताकि हाई कोर्ट के फोरम पर अपील में उनका फायदा उठाया जाए। तो आप जो है वो गलतियों की बार बार निशानदेही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद शायद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को भी इस बात का जो है वो अंदाजा हो गया, और फिर इसी वजह से ट्रायल को जैसे जैसे तेजी के साथ आगे बदनीयती की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया, पीटीआई ने उसको मुकम्मल होने दिया, और अब उसका जो फायदा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पहुंच रहा है, क्योंकि जो जो गलतियां हाईलाइट हो रही हैं वो सारी गलतियां ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हक में जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये आखिरी बात होगी कि मैं कहूँ कि ट्रायल जज को एक और मौका दे दें, मैं मेरिट पर दलाइल दूंगा। ये वही बात है जिसकी मैंने आपसे पहले आपके साथ डिस्कस की कि उन्होंने मेरिट के ऊपर दलाइल दी हैं, उन्होंने केस रिमांड बैक करने की बिल्कुल किसी किस्म की कोई दलील जो है वो नहीं दी। अच्छा, एक और भी मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद भी मुझे यहाँ कुछ कंफ्यूज लग रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई फौजदारी केस नहीं है, कोई सिविल केस भी नहीं है। ये अपनी नौयत का एक पहला केस है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनाया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का शायद कोई मुकदमा किसी अदालत में नहीं चला, और इसी वजह से जजेस भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ये क्या चीज़ है, इस केस को कैसे जो है वो कंक्लूड होना चाहिए। उस पर फिर बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का केस है। इस नौयत का केस पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले नहीं सुना गया। लेकिन ये जो है वो केस बनाया गया रियासत के खिलाफ का जो इकदाम करने का, कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने रियासत के साथ जो है वो एक तरह से धोखा किया है और रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद ही एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि एक सवाल उठता है कि इतनी क्या बेचैनी थी कि रात 10 बजे तक बैठकर केस की समाअतें होती रहीं। इसके अलावा जो सरकारी वकला जो है वो उनको नामजद करके जब ट्रायल आगे बढ़ाया गया तो उसके ऊपर भी अदालत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलबी का इंदिया दिया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि गवाहान पर हक जरा ख़त्म करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हक तलफी की गई। यानी वही गलतियां जो ट्रायल कोर्ट में की गई, अब उनका फ़ायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को हो रहा है, और इस बात का को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद भी तस्लीम कर रही है कि ट्रायल में मुलजमान को हक दिफा नहीं दिया गया, गवाहान पर जरा करने की इजाज़त नहीं दी गई, और बज़ाहिर अब यही लगता है कि बहुत जल्द ये मुकदमात जब अपनी जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल होंगे, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के वकील दलाइल देंगे, उसके बाद फिर जो इस्तगासा है एफआईए की लीगल टीम, फिर वो इसके ऊपर दलाइल देगी, और फिर हतमी जवाबुल जवाब होंगे, और उसके बाद ये इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इम्कान यही है कि शायद मार्च के महीने के आखिर तक ही ये केस का जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो जाए और इस हवाले से कोई फैसला आ जाए, क्योंकि अब अगर एक बार फिर इस केस को ट्रायल बैक भी किया जाता है तो मेरे ख्याल में इमरान खान और उनकी लीगल टीम इसके लिए भी तैयार हैं। यानी वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर केस रिमांड बैक हो तो इमरान खान भी शायद यही चाहते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में अगर उनका दोबारा मुकदमा जाए तो वो वहाँ पर भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें अहम चीज़ें हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से ये ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से तोड़ने मरोड़ने दबाने की कोशिश करते हैं, इमरान खान पानी की तरह उन्हीं उसी तरह की जो शेप है उसमें वो ढल जाते हैं, और यही वजह है कि इमरान खान की जो एक मिजाज की ये लचकदार किस्म की एक सलाहियत है या उनकी एक खूबी है, उसकी वजह से वो तमाम तर जो जुल्म उनके खिलाफ हो रहे हैं, ये तमाम तर इकदामात उनके खिलाफ हो रहे हैं गुज़श्ता साल से, जब उनको गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त को, उसके बाद से तो उनको तोड़ने की हर कोशिश इसी वजह से शायद नाकाम हो चुकी है कि वो हर चीज़ के साथ अपने आप को ढाल लेने की, हर अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लेने की सलाहियत रखते हैं, और इसी वजह से उनके खिलाफ आजमाए गए तमाम हरबे अब तक नाकाम हुए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हतमी मराहिल में है, और इम्कान ये है कि आइंदा
ایک یا دو روز کے اندر بیرسٹر سلمان صفدر اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے وکیل اور پھر استغاثہ کے وکیل وکلا دلائل دیں گے۔ اب کل اس کیس کی پھر سماعت ہوگی، کل جب اس کیس کی سماعت ہوگی جو بھی اہم پیش رفت ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔